चलते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस मंच से आपको प्रणाम करती हूँ, और जो आपने इस मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, और सुगंधि माँ मेरे स्वागत के लिए आई, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ इस मंच से, क्योंकि वो गुरु माँ है और गुरु गुरु होता है। और सर मेरे पिता तुल्य रविंद्र सर जी, जो कि मतलब खाने में नमक और मसाले जो कम होते हैं, जो बनाते हैं हम सभी लीडर यहाँ जो बनाते हैं, उसकी पूर्ति करके उस खाने को जायकेदार बना देते हैं। उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। और जयराम गुप्ता सर इतनी परिस्थिति में भी मीटिंग में आए और उन्होंने कुछ चीजें बताई, बहुत अच्छी चीजें बताई, और परिस्थितियों का जो जायजा उन्होंने दिया, उनको भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अगर हमें काम करना है तो उन्होंने एक चीज हमें बताई है, वो अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगी। सभी जो भी लीडर मुझे सुनने के लिए कल और आज आए हैं, उनको भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ, और अपनी अपलाइन सविता अलपुरिया मैम को भी इस मंच से प्रणाम करती हूँ, निधि शर्मा मैम को भी प्रणाम करती हूँ, प्रज्ञा अग्रवाल को भी प्रणाम करती हूँ, संदीप यादव को प्रणाम करती हूँ, रानी मैम को नमन प्रणाम करती हूँ, और जो भी मेरी लाइफ लाइन इस मीटिंग में जुड़ी हो उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और जो भी लीडर, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, माफी चाहूंगी, मैं उन सबको इस मंच से प्रणाम करती हूँ। और जयराम गुप्ता सर ने जो अभी एक बात कही, आज महिला दिवस है, तो सभी बहनों को महिला दिवस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो सर ने जैसे बताया कि मैं पैसा कमाता हूँ, 5,000 रुपए रोज खर्च कर सकता हूँ, होटल ले सकता हूँ। पैसा कमाने का सर जी ने एक बहुत बढ़िया वो चीज बताई है, अगर जो समझ जाएंगे वो लाइफ में कभी दुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अल्टोस तो है ही जो हमें बीमारियों से बचाएगा। अगर फिर भी हमारे परिवार में कोई समस्या ऐसी आती है कि जरूरी नहीं कि हम पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसों को कहीं भी मतलब गलत उपयोग करें। हम उस पैसे को कैसे कम खर्च करके और कैसे अपने परिवार वालों को और कैसे लोगों को सहूलियत दे सकते हैं। पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि उसको अनाप शनाप खर्च किया जाए, हमारी भाषा में बोलते हैं पैसे की कीमत। कहते हैं ना कि ये पैसा और मजाक सोच समझ के उड़ाना चाहिए, ये भारी पड़ सकता है। तो पैसे की कीमत वो ही समझ सकता है जो जमीन से गुजरा हो, दुख से गुजरा हो, जो जमीन से उठ के खड़ा हुआ हो, वो पैसे की कीमत समझ सकता है। पैसा आ गया, सर को मैंने देखा, जब से मैं जान रही हूँ जयराम गुप्ता सर को, मैंने कभी मतलब उनके अंदर एक मतलब स्वाभिमान है पर अभिमान नहीं है। और टीम को कैसे आगे, किस हालात किसी भी परिस्थिति में अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाना है, ये उनसे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। और पंडित उदयभानु सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ, शारदा एंटरप्राइज को, जो इस मंच पे सब लोगों को एकत्रित करते हैं, और जो अभी सर ने ऑफर की जानकारी दी और जो टूर की जानकारी दी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं जिंदगी में, टेंशन सबको है, लेकिन अगर हम टूर के माध्यम से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं, जिनको हम नहीं जानते उनको अपना दोस्त सहेली या भाई बहन बना के अपना टूर अचीव करते हैं और कोशिश करते हैं हंसी खुशी से टूर पे आगे बढ़ते हैं, तो ये उनके मोटिवेशन के लिए और काम करने के लिए बहुत अच्छा एक जरिया होता है। तो छोटी छोटी चीजों को सर ने बताने की कोशिश की, मैं सारी विस्तार में नहीं जाऊंगी। और कहते हैं ना कि तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, बिगड़ी हुई बात भी संभल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, हौसला रख, इरादे बुलंद रख, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। और आज महिला दिवस है, तो बेटी दिवस है, तो महिलाओं के लिए दिल से नमन करती हूँ कि महिलाएं बहुत हर क्षेत्र में हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और उनको मार्गदर्शन भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी मैं कुछ महिलाओं के लिए 2 शब्द बोलना चाहूंगी कि पहले जो जमाना था और आज के जमाने में बहुत फर्क आ गया है। महिलाएं बराबर से पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के परिवार की भागीदारी में नौकरी बिजनेस धंधा करके अपने परिवार को आगे ले जाने में अपने पति और घर परिवार की सहयोग करती हैं। बेटियां भी जॉब करके या बिजनेस करके अपने पिताओं की बराबर से सहयोग कर रही हैं, जो उनपे आज की इस महंगाई के दौर में लोड ना पड़े। तो कहते हैं ना कि मैंने उस समय भी थोड़ा सा बताया था, और आज मैं फिर महिलाओं के लिए ये चीज मेरे दिल को मतलब बहुत छूती है इस चीज को, और इस चीज को मैंने अपने दिल से बहुत फील किया, इसलिए मैं इसको बार बार हमेशा दोहराती हूँ और अपनी डायरी में रखती हूँ कि पिता ने बंदे से लगाई और उसे परंपरा का नाम दे दिया। ये सभी महिलाओं के लिए समर्पित है। सास ने बहू से कहा अपनी इच्छाओं को मार दो और उसे संस्कारों का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया और उसे अनुशासन का नाम दे दिया। पति ने थोप दी अक्षाएं और अपने सपने और उसे वफा का नाम दे दिया। बच्चों ने मनमानी की और उसने उनको नई सोच का नाम दे दिया। मैं ठगी सी खड़ी रही जिंदगी की राहों में, और इन चलती सांसों को मैं खड़ी रही जिंदगी की राहों में, और मैंने उसे किस्मत का नाम दे दिया। मंदिर में गई तो पुजारी ने उसे कर्मों का नाम दे दिया।
फिर भी इन चलती सांसों को मैंने जिंदगी का नाम दे दिया। तो इस कविता का मतलब आज बदल चुका है। अब ये हो गया है कि फिर भी इस जिंदगी को मैंने अल्टोस का नाम दे दिया। अल्टोस ही हमारा सपना है और अल्टोस ही हमारा लक्ष्य है और अल्टोस में हमें सफल होना है। और महिलाओं को, जैसे सुगांती माँ कहती हैं कि नारी अब नहीं रही बेचारी, अब हो गई है व्यापारी। तो अब बंदे से तो है, परिवार तो है, बंदी से रहेंगी, लेकिन फिर भी अल्टोस में रह के हम अपनी बंदिशों में भी चल के बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगे तो माफी चाहती हूँ, और इस कविता से जिसको भी अच्छा लगे तो सीख ले। और जयराम गुप्ता सर ने जो बोला कि किस हाल में वो रह रहे हैं, किस हाल में रहने से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उनके अंदर जो आज भी देखने को मिलता है कि अभिमान नहीं है, और वो इतने बड़े लीडर होके भी आज है। और हमारी जयराम गुप्ता सर को नमन करते हैं, और सिस्टम को नमन करते हैं, और हमारे एमडी सर को भी मन से प्रणाम करते हैं, और पूरी कोर कमेटी को प्रणाम करते हैं। और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो हमारे जो पितर हमारे हमसे दूर चले गए हैं, जो हमें कभी नहीं मिल सकते, उनको भी इस मंच से नमन करती हूँ। और अपने पति को भी इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ कि वो मेरा लगातार सहयोग करते हैं हर क्षेत्र में। वो ये नहीं सोचते कि ये काम मेरा है नहीं है, पर हर मतलब चीज में वो मेरा सहयोग करते हैं। जो मैं आज जो भी मेरे अंदर जो सहन शक्ति है, जो भी मेरे अंदर सीखने की ललक है और जो कोशिश है, वो मेरे पति का ही मार्गदर्शन है जो मुझे सहयोग करती है। और इस मंच से मैं अपनी माँ को भी प्रणाम करती हूँ। उन्होंने बहुत दुखों के बाद बहुत कष्ट उठा के हम लोगों को बड़ा किया है, तो इस मंच से मैं उनको भी नमन करती हूँ। रही बात सिस्टम की, तो अब मैं यही कहना चाहूंगी कि सिस्टम क्या है, सिस्टम कुछ भी नहीं है। सिस्टम एक दूसरे को सिखाने का और सीखने का, बिजनेस हमारा है तो हमें ही करना है, कोई दूसरे पे हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। मेरी बातों से अगर किसी को आहत पहुंचती तो उसके लिए भी मैं माफी मांगती हूँ। मान लीजिए कि हमारे पड़ोस में किसी का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तो क्या हम अपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देंगे? नहीं कर देंगे। अगर किसी का बच्चा दारू पी रहा है, तो क्या हम अपने बच्चे से बोलेंगे जा तू भी दारू पी? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमें पता है कि वो गलत चीज है और उस चीज से हमारा परिवार बिगड़ सकता है। लेकिन अल्टोस में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी कंपनी में जुड़ के लोग ये क्यों सोच लेते हैं कि वो नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे? भाई एक बात बताइए कि आटा हमारे घर में नहीं है तो भूखे हमें रहना है। कोई एक दिन दे देगा, 2 दिन दे देगा, हमेशा कोई नहीं देगा। तो इसलिए हमारा बिजनेस है, हमें करना है, हमारे परिवार की जरूरत है, हमें पूरी करना है। जैसे कि आज मैं जो सीख रही हूँ, जो भी मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि अपनी टीम को भी सिखा सकूं और मैं सीख सकूं। तो कहते हैं कि सीखने की कोई परिभाषा नहीं होती, सीखने की कोई जगह नहीं होती, जहां से जो मिले वो सीख लेना चाहिए। तो कहते हैं कि एकलव्य को सब आज मिसाल देते हैं कि एकलव्य ने सीखा, लेकिन उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु ने तो उनको निकाल दिया था कि हम सिर्फ राजपूतों को शिक्षा देते हैं, एक शूद्र व्यक्ति को शिक्षा नहीं देंगे। तो उन्होंने उनको गुरु मानकर और अपना प्रैक्टिस जारी रखा और प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल किया और वो सीखे। सीखने का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ गुरुकुल में ही या किसी भी मतलब स्कूल में जाकर ही सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमें मार्केट में भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मैं अपने सीखने का अनुभव ये बताऊं, मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जब हम बस में जाते, ट्रेन में जाते, सफर करते हैं, वहां हमने देखा है कि बहुत सारे भीख मांगने वाले आते हैं, बहुत सारे भीख मांगने वाले आते हैं। क्या उनको हर व्यक्ति दे देता है? नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो रोज डेली भीख मांगते हैं। तो सीखने का मतलब ये है कि जब हमें हाथ फैलाना ही है तो हम अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों को सामने जाएं, लोगों को आगे बताएं। तो मेरी इस बात को अन्यथा ना लें। लोग भीख मांगने का मैंने इसलिए देखा कि वो मांग रहे हैं, अच्छे खासे हैं, हाथ पैर है, फिर भी मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको ही अपना बिजनेस बना रखा है, उसको ही अपना प्रोफेशन बना रखा है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं भगवान को, धन्यवाद देते हैं हमारे एमडी सर को और उनकी सोच को, धन्यवाद देते हैं पंडित उदयभानु सर को कि जो उनकी जूम मीटिंग हमें सिखा रही है, और धन्यवाद देते हैं अब ये एक साइंस को कि जो हमें इससे नई नई टेक्निक हमें मिल रही है, इसके जरिए हम सब एक साथ सीख पा रहे हैं। तो सीखने का मतलब ये है कि मांगना है या देना है, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं। मांगने के लिए तो हमारे घर में बुरा, मैं सभी से फिर भी माफी मांगना चाहूंगी, मांगने के लिए तो हमारे घर में कोई जरूरत हो गई, हम फिर किसी से मांगने चले गए, हम पड़ोस में किसी से कुछ मांग लिया। लेकिन
मांगना है और देना है, ये दोनों चीजें एक अलग-अलग होती हैं। देने का मतलब है कि हम आज कितने परेशान हैं उससे मतलब नहीं रखते। आज हम कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं उस बात का महत्व नहीं है। आगे हम कितने सुखी रहना चाहते हैं उस बात को महत्व देना ज़रूरी है और अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये आज जो हमें फ्री में हम घर-घर जाके लोगों को जॉइन करा रहे हैं, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, अल्टोस के बारे में बता रहे हैं, अल्टोस के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे सर ने दिए हैं, कि इसकी कोई तुलना नहीं है। तो कल को इसी सिस्टम में जॉइन होने के लिए हमारे बच्चों को पढ़ाई करनी होगी, 3 साल का कोर्स करना होगा, डिग्री देखी जाएगी, फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइनिंग कर पाएँगे। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम सीखते-सीखते नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और अपने साथ लोगों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आज जो सिस्टम हमें फ्री में मिल रहा है, उसकी कीमत अगर हम अभी नहीं समझ पाए, तो आगे भी नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि 14 कॉलेजों में फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया जाने लगा है। आपने आस-पास देखा होगा गली-मोहल्ले में, कुछ कॉलेज स्टूडेंट, कुछ गर्ल्स कुछ ना कुछ सामान लेके बेचने आते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग का ही पढ़ाई कर रहे हैं और बिज़नेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। तो हमारा कहने का यही है कि हमें फ्री में सिस्टम मिला है, सीखने को मिल रहा है, ज़ूम मीटिंग में सीख रहे हैं और सब लीडर एक जो भी अल्टोस से जुड़ा हुआ है, वो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अगर अच्छा है तो भी सिखा रहा है, बुरा है तो भी सिखा रहा है। फर्ज़ हमारा बनता है कि जब हमारे घर में मेरे एग्ज़ाम्पल थोड़े घर से जुड़े हुए रहते हैं, कि अगर मान लीजिए कि हम गेहूँ मार्केट से लाते हैं, उसमें कंकड़-पत्थर हैं, तो हम उनको साफ करके ही आटा पिसाते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उसको ना देखते हुए हम सिर्फ़ ये देखें कि हमें क्या सीख मिल रही है। हम उस व्यक्ति के से अच्छा क्या ले सकते हैं, तो हम उस अच्छाई को अपने अंदर रखें और बाकी बुराई को उसकी छोड़ दें। क्योंकि हम बुराई पे डिस्कशन करने जाएँगे तो ना हम सीख पाएँगे और ना आगे बढ़ पाएँगे और ना ही अपने लोगों को बढ़ा पाएँगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ़ अच्छाई ढूँढें। हर बुराई में एक अच्छाई होती है। हीरा कभी हीरा नहीं होता, वो पत्थर में ही होता है और कोयले की खदान में ही हीरा मिलता है। बस परख जौहरी की होती है कि वो उसको परख लेता है और तराश कर उसमें रख देता है। तो कहने का ये है कि हम उस चीज़ को पहचानें और पहचान के आगे बढ़ें और लोगों को सिखाएँ। तो यहाँ पे आज मैं कुछ 2 बीमारियाँ जो आजकल बहुत सारी बीमारियाँ तो मार्केट में आ रही हैं, मैं इतना ज्ञानवान तो नहीं, इसी मंच से मैंने बहुत कुछ सीखा है और काजल मैम हमें सिखाती हैं और भी लीडर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उससे कुछ सीख के हमने कोशिश कर रही हूँ बताने की कि लीवर लीवर हमारे शरीर का वो पार्ट है, हार्ट, लीवर, किडनी, ये हमारी पूरी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। अगर लीवर में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो भी हमें दिक्कत होती है। हम जो भी खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी केमिकल और जो भी हम खा रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको मतलब बाहर करने में बहुत मदद करता है हमारा लीवर और लीवर जब बिगड़ता है, तो पूरी समस्याएँ बिगड़ने लगती हैं क्योंकि सारी समस्याएँ पेट से ही होती हैं। अब लीवर बिगड़ने के लक्षण ज़रूरी नहीं कि एक दिन में ही सारा लीवर बिगड़ जाता है या सारी बीमारी एक दिन में, कोई भी बीमारी आज तक एक दिन में नहीं आई है, धीरे-धीरे करके आती है, बस हमारी आदत होती है इग्नोर करके। जैसे अभी सर ने कहा कि टूर की जानकारी दी गई, किसी ने कान से दिल से सुना, किसी ने इस कान से सुना, किसी से इसे निकाल दिया। लेकिन अगर हमें सीखना है, तो स्कूल की फीस चाहे महँगी हो, चाहे सस्ती हो, हमें फीस भरनी होती है, हमारे घर में कुछ भी ना हो तो भी हमें स्कूल का फीस हमारे बच्चे को हमें पढ़ाना है। जबकि हमें पता है कि नौकरी की अभी कोई संभावना नहीं है, हमारे जिनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फीस हम हर महीने भर रहे हैं। उसके बाद भी स्कूल की फीस भरने के बाद भी कोचिंग अलग से भेज रहे हैं, सारे बुक्स के कोर्स हम तैयारी करके उनको भेज रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चे को पढ़ाना है और पढ़ लिख के बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो हमें अभी जो भी सर ने हमें टूल बताए हैं, जो भी किसी भी टीम से है, क्या है, कैसे है, उससे मुझे नहीं मतलब, लेकिन उन्होंने जो टूर बताया उसको दिमाग से ना सोच के दिल से भी सोचे कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी विज़िट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस विषय में मैं सर आपसे बाद में बात भी करूँगी। तो कंपनी अगर हम विज़िट कर पाते हैं, तो हमें देखने को ये मिलता है कि जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, जिसके दम पे हमारे घर में रोटी आ रही है या जो आगे बढ़ रहे हैं, आज जैसे पंडित उद्धव हनुमत सर और जयराम गुप्ता सर जिस कंडीशन से गुज़र रहे हैं और अपने परिवार की सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो बता रहे थे, अगर वो सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी नहीं कर पाते और कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता। ये सिस्टम की ताकत है कि हम बहुत कुछ अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। तो लीवर में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है, तो उसके कुछ लक्षण रहते हैं कि जैसे चक्कर आना, जल्दी थक जाना, कुछ खाने का मन नहीं करना, पेट दर्द होना, सूजन आना, बार-बार कहीं-कहीं स्किन पे खुजली चलना, ज़रूरी नहीं कि उसको खुजली हो गई है, कहीं यहाँ खुजली चलना, कहीं वहाँ चलना, ये लक्षण हमारे लीवर के
मतलब लीवर में अगर कुछ मिस्टेक आ रही है तो उसके लक्षण हमारे लिए पहले से दिखने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें चक्कर आने लगे तो हम नींबू पानी बना के पी लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा। थक जाते हैं तो हम थोड़ा बैठ जाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। खाने का कुछ मन नहीं हो रहा तो अगर कोई हमें ज़िद करता है तो हम उसको गुस्सा हो जाता है, हमारा कुछ मन नहीं है खाने का, हमें नहीं खाना है। तो ये लक्षण को हम पहचानें और लक्षण को पहचान के हम अपने लीवर की केयर करें। और अगर किसी को डॉक्टर के पास जाता है कोई व्यक्ति और उसको अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है, तो हमारी कंपनी ने अल्टोस कंपनी ने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हमें दिए हैं, बहुत ही जानदार प्रोडक्ट हमें दिए हैं जिससे हम अपने पूरे परिवार को और अपने आस-पास और अपने लीवर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो अबिलीव सिरप मैंने कल भी बताया था कि हमारे लिए कंपनी ने दिया है, जो बच्चों को 10-10 एमएल और बड़ों को 20-20 एमएल खाली पेट सुबह-शाम लेना है। व्हीट ग्रास हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया है कंपनी ने, जिसको एक ग्रीन ब्लेड भी कहा जाता है, जिसको कोई भी चीज़ दवाई सूट नहीं कर रही है, उसको हम व्हीट ग्रास दे सकते हैं, क्योंकि घर में जवारे उगा के जूस बनाना हमारे बस में नहीं है आजकल भागती-दौड़ती ज़िंदगी में। तो हमारे अभिषेक गुप्ता सर ने, जो खुद एक वैद्य हैं और उन्होंने बहुत कुछ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए व्हीट ग्रास हमें दिया है, जो 5 एमएल सुबह-शाम मतलब 1 चम्मच भी ले सकते हैं, 5 ग्राम सुबह-शाम खाली पेट गर्म पानी में, गुनगुने पानी में हम ले सकते हैं। ओरिजिनल सिरप जो हमें कंपनी ने दिया है, ओरिजिनल बहुत मिलता है मार्केट में जो बहुत ही पीने लायक नहीं होता, कड़वा होता है और हमारा ओरिजिनल जो हमें सर ने हमें अभिषेक फार्मास्यूटिकल ने जो दिया है, वो एक ऐसा है कि बच्चे को भी हम पिला सकते हैं और वो समझ नहीं पाएगा कि एक ओरिजिनल सिरप उसको एलोवेरा जेल दिया जा रहा है। तो 20-20 एमएल सुबह-शाम खाली पेट उसको ले सकते हैं। कुरकुम प्लस है, कुरकुम करक्यूमिन में आपको सबको पता है कि हल्दी और काली मिर्च से बनाया गया है। मेरे शब्द ज़रा मतलब कहना चाहिए कि मेरे शब्द वो ये रहेंगे कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, ग्रेजुएट नहीं हूँ, इसलिए मेरे शब्दों का थोड़ा-सा हेर-फेर रहता है। मैं वो शब्द नहीं बोल पाती जो एक ग्रेजुएशन या एक डॉक्टर ये इस्तेमाल कर पाते हैं, मैं सिर्फ़ आम शब्द ही ले पाती हूँ। तो कुरकुम एक ऐसा कैप्सूल है जिसमें हल्दी में से जो कुरकुम निकलता है और काली मिर्च से जो तैयार किया गया है, उसको अगर उसका कोटा मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी अगर किसी-किसी को क्या है ना कि शीत का कोटा होता है तो कुरकुमिन उसको हज़म हो जाता है और अगर किसी का गर्म कोटा है तो कुरकुमिन हज़म नहीं कर पाता है, उससे उसको कभी-कभी दिक्कत भी हो जाती है। तो पहले उसकी जानकारी लें और अगर ऐसा है तो उसको एक अगर उसको हज़म कर सकता है गर्म चीज़, उसको गर्मी का कोटा नहीं है तो उसको सुबह-शाम 1-1 कैप्सूल खाने के बाद दे सकते हैं और अगर उसको हज़म नहीं होता है तो सिर्फ़ 1 कैप्सूल उसको दे सकते हैं दिन में खाने के बाद और उसके बाद भी पानी थोड़ा-सा ज़्यादा पिएँ। तो ये लीवर के लिए मैंने कुछ चीज़ें नोट्स की थी और मैंने इसकी लक्षण व जो मैडम ने काजल मैम ने बताए थे, मैंने इसलिए बताने की कि हर लीडर यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सिखाता है, बहुत अच्छा सिखाता है, लेकिन कहते हैं कि डुप्लीकेशन का सिस्टम है और रिपीट जितना हम करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ते जाएँगे इस सिस्टम में। तो हमें ये लीवर की जानकारी इसलिए दी कि इसके लक्षण ये हैं, अगर हमारे अंदर थोड़े-थोड़े लक्षण आ रहे हैं, तो हम पूरा कोर्स ना लें, तो अबिलीव सिरप और व्हीट ग्रास ज़रूर अपने जीवन में 3 महीने में 1 बार ज़रूर लें, जिससे कि हमारे लीवर के लिए कोई दिक्कत ना आए, जिससे हमारा लीवर स्वस्थ रह सके, हम आगे एक काम कर सकें। उससे ये होगा कि हमारा लीवर जब अच्छा होगा, तो हम बहुत कुछ कर पाएँगे। तो मैं इसलिए बताने की कोशिश की कि बार-बार बताने से सीखने में आता है। और रिपीट हो जाता है तो कभी कोई व्यक्ति नोट नहीं कर पाता तो दोबारा सुनने के बाद उसके अंदर रिपीट हो जाता है। और यहाँ दूसरी बीमारी है अस्थमा। आज श्वास की समस्या अधिकतर बढ़ती जा रही है। वैसी बीमारियाँ तो मेरे पास रेसो मैंने स्वास्थ्य विश्व संगठन का रेसो जो है वो उसका भी मेरे पास है। मैंने अभी बोला नहीं, उसको बताया नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊँगी। तो अस्थमा श्वास की बीमारी, ज़रा-ज़रा से काम में लोगों को श्वास भरने लगती है। तो इसकी लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो लक्षण ये है कि सांस की नली में सूजन आ जाती है और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। सांस लेने में आवाज़ आती है। कभी-कभी जैसे लोग बोलते हैं कि सर्दी हो रही तो जैसे नाक में से सांस लेते तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, तो सांस लेने में आवाज़ आने लगती है, तो वो भी एक लक्षण होता है। और हर किसी चीज़ से हमें एलर्जी होने लगती है, ये अस्थमा के लक्षण हैं। और लक्षण ये है तो हमें समझ लेना चाहिए अगर हमें ये लक्षण हो रहे हैं और अगर जैसे सर्दी मान के हम चलते हैं, अगर 8 दिन में ठीक नहीं हो रहा, 15 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि आज नहीं तो कल ये बीमारी हमारे शरीर में आ जाएगी। तो उसके लिए हमें हमारे एमडी सर ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं और उनको हम इस्तेमाल करके अपनी अस्थमा की शिकायत को होने से पहले भी खत्म कर सकते हैं कि आगे चल के ना हो। क्योंकि बीमार होने के बाद तो हर जगह इलाज है, पर हमारे एमडी सर ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे दिए हैं कि हम बीमार ना पड़ें।
अगर कुछ-कुछ प्रोडक्ट हम समय-समय पे यूज़ करते रहते हैं, आज हम स्वस्थ हैं जैसे लोग हम बोलते हैं, मैं बोलूँ कि आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्या गारंटी है कि मुझे दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अगर हम अस्थमा में देते हैं, तो न्यूट्रोट्रॉन कैप्सूल उसको दे सकते हैं, न्यूट्रोप्रास कैप्सूल दे सकते हैं, रेड जिनसिंग सुबह-शाम 1-1 कैप्सूल दे सकते हैं, तुलसी पावर 5-5 बूंद दोनों टाइम देना है, कुरकुम प्लस 1-1 सुबह-शाम खाने के बाद देना है, क्योंकि ये शीत का मामला रहता है तो इसकी कुरकुम सूट हो जाता है। और किसी-किसी को सर्दी ऊपर से होती है, किसी-किसी को अंदर से होती है। ऊपर से सर्दी होने का मतलब गर्मी में भी कभी सर्दी होती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सर्दी ही होती है। ठीक है? जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो उसको कुरकुम 1 ही देना है, उसको 2 नहीं देना है, क्योंकि उसको नुकसान कर सकता है। तुलसी पावर और हल्दी केसर ड्रॉप उसमें हम शामिल कर सकते हैं और अस्थमा की बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो मेरा बताने का ये मतलब था 2 बीमारियों को लेके कि ये बीमारियाँ कहीं न कहीं हमें देखने में मिल जाती है, जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हमें बीमारियाँ मिलती हैं और मिलती हैं तो मेन पॉइंट है कि हम क्या दे रहे हैं और क्या हमें नॉलेज है। कंपनी तो सब चीज़ दे रही है, पर हम क्या बोल पा रहे हैं, उनको मरीज़ को कैसे संतुष्ट कर पा रहे हैं, उसको कैसे ठीक कर पा रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। और वो जब ही कर पाएँगे जब हम सीख पाएँगे और जब हम सीखेंगे नहीं, तो हम कैसे लोगों को बता पाएँगे। फिर हम क्या करेंगे, अब अपनी अपलाइन को फ़ोन मिलाएँ। हो सकता है किसी ने आपको अभी जॉइन कराया हो, अपनी आपकी जो अपलाइन है उसने भी अभी-अभी जॉइन किया हो, उसको नॉलेज ना हो। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप किसी दूसरी अपलाइन को नहीं जानते हैं और आपकी अपलाइन भी अगर नई है और नहीं उसको नॉलेज है, तो हम यूट्यूब के माध्यम से या हमारे कस्टमर केयर के या काजल मैम ने हमेशा बोलती है कि हम वो 10 से 6 बजे तक अवेलेबल रहती है, तो हम उनसे पूछ करके अपने मरीज को दवाई दे सकते हैं। और अगर जैसे कोई तुरंत व्यक्ति मिलता है, तो नए व्यक्ति क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि देखेंगे क्या दें, हम सोचेंगे, बताएँगे और उसमें व्यक्ति समझ लेता है कि उस इनको नॉलेज नहीं है और वो मरीज़ उस पे विश्वास भी नहीं करता है। तो आपको ऐसी कंडीशन में लोग अगर नया व्यक्ति कोई जॉइन किया है या उसकी अपलाइन भी नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि उस व्यक्ति को यहाँ पे ये करना है, सिस्टम में आना है, सबसे पहले तो सीखना है और सीखने के बाद अगर नया व्यक्ति है, कोई मरीज़ उसके सामने आता है, तो उसको ये बोलना है कि सर देखिए मैंने अभी कुछ दिन हुए हैं जॉइन किया है, अभी मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट की नॉलेज तो नहीं है, पर गारंटी ये है कि मैं आपको ठीक कर दूँगी। मैं अपने सीनियर से या हमारे जो सिस्टम में डॉक्टर हैं, हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल हैं, उन डॉक्टर को पूछ के मैं आपको आपकी दवाई सजेस्ट करती हूँ और उसको आप लीजिए, आप 3 से 6 महीने में बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है और इसके कारण ये होता है कि कुछ आपका कॉन्फिडेंस 90% तो दवाई आपकी काम करती ही है, मैं किसी को भी देती हूँ 90% गारंटी लेके देती हूँ और 10% आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं होगा, जब आप ही बोलोगे, "सर देखेंगे, सोचेंगे, है कुछ नहीं है इसमें, पता करूँगी, मैं बताऊँगी", तो व्यक्ति सोचेगा कि ऐसी कंपनियाँ मार्केट में बहुत सी आई और बहुत सी चली गई। तो हमें सबसे पहले तो अपने काम के और अपनी कंपनी के प्रति जागरूक और वफ़ादार होना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के घर में कोई भी समस्या होती है, तो क्या वो अपने परिवार का खाना बनाना, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ना या अपने घर के झाड़ू-पोछा काम करना छोड़ देता है? नहीं छोड़ता है। तो फिर हमारे साथ कोई समस्या है तो हम मीटिंग क्यों छोड़ देते हैं? मेन पॉइंट यहाँ आता है कि हम मीटिंग छोड़ देते हैं और हमारे सीखने में बैन लग जाता है और फिर हम बोलते हैं, हमने भी अल्टोस किया था, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए तुरंत ही सबका काम नहीं होता। आज जो भी सीनियर्स हैं, जो भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, वो एक दिन में उस मंजिल पे, उस मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन एक दिन पहुँचते हैं। रेगुलर काम, लगातार काम करना हमारे लिए सफलता का लाभदायक होता है, सफलता में लाभदायक होता है और हम इसलिए रेगुलर काम करना चाहिए, हमें लगातार काम करना चाहिए। क्यों? कि रोज़-रोज़ एक ही काम को करते रहने से कहते हैं ना कि पत्थर पे अगर रस्सी जाती है कुएँ में तो उस पे भी निशान बन जाता है। तो जब हम रोज़-रोज़ अपने काम को और अपने काम के प्रति वफ़ादार होके हम अगर हमारे पास आज हर जगह से मीटिंग रहती है, हर जगह की मीटिंग की लिंक रहती है। अगर हम 4 मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि दिन में 1 बार मीटिंग तो कहीं न कहीं की ज़रूर जॉइन करें। क्योंकि मीटिंग करने से हमें नॉलेज मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े मीटिंग में ही जुड़े, वो ही बहुत कुछ सिखाएगी। छोटी मीटिंग में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैं छोटी मीटिंग का और एग्ज़ाम्पल इसलिए देती हूँ, कि मैं छोटे-छोटे जो प्रैक्टिकल रहते हैं घर में उसी का एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि आज मान लीजिए कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, बहुत से बुज़ुर्ग हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और उनको कुछ नहीं आता है। वो अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो मोबाइल चलाना नहीं जानते। तो क्या उनके बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी सिखा सकते हैं। जब हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सीखने का मतलब जो नहीं है कि जो हमें लीडर ही सिखाएगा, कभी-कभी हमारी लाइफ़लाइन भी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अगर हम अपना ईगो को हटा के
को दूर करके और हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएँगे। सिस्टम में जुड़ना ही सफलता नहीं है, सिस्टम को फ़ॉलो करना, सिस्टम में बने रहना, सिस्टम को लगातार लोगों को बताते रहना, आज नहीं तो कल। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से एक ही बार मिलो और वो तुरंत आपके साथ जॉइन कर ले। एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, 1 साल हो गया मुझे इस मकान में शिफ्ट हुए, मैं आज तक अपने आस-पास किसी भी व्यक्ति से बात नहीं हुई मेरी। लेकिन परसों के दिन जब मैं निकली तो मैं ये 2 लोगों के नंबर लेके आई, वो दे के आई, तो कल वो व्यक्ति मेरे पास पूरी फैमिली आई। उनको जब मैंने अपना पेस्ट का डेमो दिखाया, तुलसी का डेमो दिखाया, उनको अच्छा लगा। वो 2 तुलसी लेके गए, उन्होंने बोला वो जॉब में है कि 1 तारीख के बाद मैं जॉइन करूँगा। मेरा बताने का यही मतलब है कि इस चीज़ को अगर हम लगातार करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 लोगों से बोलेंगे, 10 लोग ही आपसे सामान खरीद लेंगे, लेकिन एक दिन कोई ना कोई सामान ज़रूर लेगा। इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम्पल ये देना चाहूँगी कि मैं छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल थोड़े ज़्यादा देती हूँ, टीम में भी देती हूँ और वैसे ही बात करती हूँ, तो उसपे भी देती हूँ कि मान लीजिए कि जो व्यक्ति को जो भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि काम नहीं चल रहा है या नहीं लेगा, कोई नहीं लेता या नहीं सुनता, तो उसका मतलब ये है कि आप एक दिमाग का ये ध्यान दीजिए कि हमारी गली में हर दिन एक सब्जी वाला आता है, हर दिन कोई फेरी वाला आता है, हर दिन कपड़े बेचने वाला आता है। अब मान लीजिए उसके पास ठेले पे सिर्फ़ 10 किलो ही सब्जी होती है, हर ठेले वाले के पास 10 से 12 किलो ही सब्जी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अंदाज़ा लगाएँ कोई ठेला वाला है जो 20-25 किलो रखता है, बाकी 10 से 12-15 किलो ही सब्जी लेके निकलता है। अगर मान लीजिए कि सारी एक ही गली के व्यक्ति हर घर में सब्जी बनती है, मेरा कहने का मतलब हर घर में सब्जी बनती है, तो एक ही गली के व्यक्ति अगर उस ठेले वाले से सब्जी खरीद ले, तो उसको दूसरी गली जाने की ज़रूरत नहीं है और एक ही गली में उसकी सब्जी बिक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सब्जी वाला 10 गलियों में घूमता है, 20 गली में घूमता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लेता है। सब्जी हर घर में बनती है, लेकिन जिसको जिस दिन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो लेता है। ऐसा ही हमारा सिस्टम है कि अगर वो ठेले वाला जब 10 गली घूमता है, तो जब हम 10 लोगों से बात करेंगे, तो ये गारंटी है कि हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, पहले तो 10 का 2 रेशो चलता था, लेकिन आज 10 लोगों से आप बात करेंगे, तो 5 लोग आपके प्रोडक्ट ज़रूर लेंगे और जो प्रोडक्ट लेगा और यूज़ करेगा, तो वो दोबारा आपके पास रिपीट ऑर्डर भी देगा और उसके बाद वो हमारे साथ एक दिन ज़रूर जुड़ेगा। क्यों? कि प्रोडक्ट यूज़ करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, प्रोडक्ट की रेंज अच्छी है और वो जुड़ेगा तो बिज़नेस भी करेगा। क्योंकि 100% यूज़र ही 100% लीडर बन सकता है। जब हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर से फ़ील नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमारा कहने का ये है कि हमें सब्जी वाले की तरह सोचना है, वो 10 गली में 20 गली में जाता है, फिर भी उसकी पूरी सब्जी नहीं बिकती है। तो ऐसे ही हमें लोगों से मिलना है और मिल के लोगों को बताना है, तो 10 लोगों से आप मिलेंगे तो आपके 5 लोग ज़रूर सामान लेंगे और 5 लाख लोग सामान लेंगे तो आपके एक दिन में नहीं होगा, हमें लगे रहना है और लगे रहने से ही हमारा सिस्टम आगे बढ़ता है। जो भी लीडर आज उस पे पहुँचे हैं, टॉप पर पहुँचे हैं, तो आप उनको सबको सुनते हैं, जब मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, तो सब यही बताते हैं कि हमने कैसे मेहनत की है और क्या किया है। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज हम क्या कर रहे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम करना क्या चाहते हैं, क्यों करना है, ये हमें डिसाइड करना है और कैसे करना है, बाकी तो सब सिखा ही रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब हर लीडर किसी न किसी परिस्थिति से गुज़रा है। आज जयराम गुप्ता सर बहुत सारी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं। वो तो चाहते तो ये सोच लेते थे मैं तो इतना बड़ा लीडर हूँ, 2.5 लाख नहीं आएगा, 5 लाख नहीं आएगा, 1 लाख तो आएगा, 50,000 तो आएगा, 25,000 तो आएगा, जो चक्की चलाने में नहीं आ रहा था 25,000 तो आएगा और मैं खा लूँगा, मेरा परिवार चल जाएगा। लेकिन नहीं, वो सोचते हैं कि परिस्थिति कुछ भी हो, जो पलंग पे मरीज़ पड़ा हुआ है, जो रिश्तेदार बीमार है, वो तो समय पर ही ठीक होगा। लेकिन हमेशा लगातार ऑडियो-वीडियो में मैं सर को देखती हूँ, वो मीटिंग में जुड़े रहते हैं। अगर 10 बातें मीटिंग में होती हैं, तो एक बात ज़रूर हमारे दिमाग में आ जाती है और हो सकता है जिस जगह पे हम खड़े हों, वहाँ पे एक बात को हम उसको बताकर हो सकता है कोई नए व्यक्ति को हम जॉइन करा सकें। रजत सर ने उस दिन यही बोला था कि लोग तो हैं बात करने को, लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं, लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे तो लोगों को बताएँ तो, हम पहले ही सोचते हैं ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो किसी भी परिस्थिति में है अपने आप को मोटिवेट रखना है और मोटिवेट रहते हुए ही हम काम कर सकते हैं। मोटिवेशन तो मिलेगा मतलब नेगेटिविटी तो मार्केट में फैली हुई है। क्यों फैली हुई है? क्यों? कि हर व्यक्ति यही बोलता है, अरे ऐसे तो बहुत सारे आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसे लेकिन आज जब आप फील्ड में उतरेंगे, तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी कंपनी में जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति किसी चाहे वो चिट फंड कंपनी हो, कोई भी कंपनी में जुड़ा हुआ हर परिवार आपको जुड़ा मिल जाएगा। परिवार का एक न एक सदस्य जुड़ा होगा। बस बताने पे हमारे डिपेंड करता है, कभी-कभी हम अच्छे से नहीं बता पाते, तो दूसरी कंपनी वाले आके बता जाते हैं और हमारे आस-पास के लोगों को जॉइन करा जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, समय तो हो चुका है, 1 मिनट मैंने ज़्यादा भी ले लिया है, माफ़ी चाहूँगी
कि मेरा कहना कि यही है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं पार्ट टाइम कुछ न कुछ देख रहा है। एक टीचर सरकारी स्कूल में टीचिंग करते हुए अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालता और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और बाद में कोचिंग भी पढ़ाता है क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है। और हर एक डॉक्टर सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं करता है, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक उसने ज़रूर खोल रखी है, वही मरीज को वहाँ बुलाता है और पैसा लेता है और वो अच्छे से इलाज करता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम पार्ट टाइम में भी इसको अगर करते हैं तो दिल से करें और दिल से करें, थोड़ा-थोड़ा बताते हुए जहाँ भी हम जाते हैं बस लोगों को बताना शुरू करें, नंबर लेना जितनी लंबी लिस्ट होगी सफलता उतनी ही लंबी होगी। शायद कुछ दिनों तक मैं भी इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन 2009 में मैंने जो कंपनियाँ जॉइन की थी, तो उस समय भी सिस्टम यही था और 2024 में भी यही सिस्टम है और 2030 में भी यही सिस्टम होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कभी बदलने वाला नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करो और लोगों को बताओ और लिस्ट अपग्रेड करो। हर व्यक्ति किसी न किसी नए व्यक्ति से रोज़ मिलता है, उसका नंबर लो, नंबर दो और अपनी लिस्ट को जितनी लंबी बढ़ा सकते हो उतना ही लंबा आपका बिज़नेस जाएगा। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कि आज मेरे पास 600 लोगों की लिस्ट है, तभी आज भी हर दिन किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ती हूँ। अगर मैं मार्केट जाती हूँ, चाहे सब्जी लूँ, किराने की दुकान पे जाऊँ, हॉस्पिटल जाऊँ, कहीं भी जाती हूँ मैं ट्रेन में, सफ़र में, कहीं भी, आज मेरे बैग में ओरिफ्रेश पेंडेंट ऑयल और तुलसी मेरे बैग में होता है और जिसको भी मैं अपनी अगर एक चीज़ देती हूँ और खुली तुलसी रखती हूँ, जैसे उस दिन डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर एसपी वर्मा सर ने बताया था कि तुलसी को पीना है हमें देखिए दिखा के और मैं आज वो करती हूँ और लोगों को दिखाती हूँ। हर पॉइंट कहाँ से हम पकड़ सकते हैं जो हमारा बिज़नेस बढ़ा सकता है, बस उस पॉइंट को पकड़िए। कहाँ से हमारा बिज़नेस नहीं हो सकता उस पॉइंट को हमेशा छोड़ दीजिए, चाहे वो घर का हो, परिवार का हो। जैसे एक मैडम का मैं नाम तो याद नहीं, उन्होंने बोला था कि घर के काम ज़्यादा जितने ज़्यादा करते रहोगे उससे कभी फ़ायदा नहीं होगा। घर की जो ज़रूरत है उनके काम उसको काम को कीजिए और अपने बिज़नेस को कीजिए, जिससे कि हमारा बिज़नेस बढ़ेगा तो काम तो आप अपने आप कर ही लेंगे। सारे लोग इस सिस्टम में नहीं आएँगे क्योंकि अगर सारे लोग लखपति, करोड़पति बन जाएगा तो आगे चल के जो हम अपने घर में बाइयाँ लगाएँगे, जो ड्राइवर रखेंगे, जो भी हम अपने घर की फैसिलिटी चाहेंगे, वो लोग कहाँ से आएँगे? वो तो दुनिया ही से आएँगे ना। तो इसलिए हमारा काम है लोगों को बताना। मेरा कैमरा बंद है। तो सब लोग इस सिस्टम में नहीं आएँगे, लेकिन हम जब लखपति, करोड़पति और इस सिस्टम में बड़े होंगे, तो हमारे घर में काम वालों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से आएँगे? वो दुनिया से ही आएँगे, हमारे आस-पास से ही आएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इस यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और बस यही मैंने आज समय 2 मिनट, 3 मिनट ज़्यादा ले लिया है, कल भी मैंने ले लिया तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज मुझे आपने चीफ गेस्ट और जिसने भी वीडियो बनाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल जो मैंने वीडियो बनाया था मेरा मन मतलब ये था कि कुछ हम करेंगे, कुछ अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो आगे सपोर्ट हमें मिल ही जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट माँगने जाएँगे तो लोग शायद आनाकानी भी कर दें, लेकिन हम खुद कोशिश करेंगे, उसमें कुछ कमी होगी तो जो हमारे अच्छे-अच्छे लीडर्स हमारे मंच पे जुड़ते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी कमी को दूर करेंगे, उस सिस्टम को सही करेंगे। और मैंने वो कल ही वो ही किया कि मैंने जो मेरे से वीडियो बना, मैंने बना लिया और आज बहुत अच्छा वीडियो जिसने भी बनाया उसके लिए दिल से धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा वीडियो बनाया। जय हिंद, जय भारत, जय एल्डोस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आप आए और शानदार तरीके से आपने जो एक मीटिंग दी, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रहा ये